आज मुझसे किसी ने बड़ी अच्छी बात पूछी, शायद मिलने आए थे कोई, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि वैराग्य क्या है, संन्यास का मतलब क्या होता है, वैराग्य कौन वैराग्य ले सकता है? क्या पंडाले बैठे हुए सब लोग वैरागी हो सकते हैं, वैराग्य ले सकते हैं? माताओं बताओ, क्या सब वैरागी हो सकते हैं? ऐसा संशय में मत देखो मेरी तरफ, बहुत सीधा सवाल है ये। क्या हर कोई वैरागी हो सकता है? वैराग्य का मतलब क्या है? आप सब मुझसे उम्र में, आयु में, ज्ञान में श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, एक निवेदन करना चाहूंगी अगर मेरी बात अच्छी लग जाए। वैराग्य का मतलब त्याग देना नहीं होता। पति को त्याग दो, पत्नी को त्याग दो, परिवार को त्याग दो, और बिना प्रमाण के बोलूंगी नहीं मैं, बच्चों को त्याग दो, बूढ़े माँ बाप को त्याग दो, और गंगा जी में जाकर के एकदम बाबा जी बन जाओ और बैठ जाओ, परिवार को त्याग करके मुक्त हो जाओ और फिर हो जाए कि हम त्यागी हो गए। बहुत अच्छे लोग 7 दिन से इस कथा को सुन रहे हैं। जितने लोग कुर्सी पर बैठकर सुनते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके लिए, चाहे माताएं हो या बंधु हो। मैं एक क्योंकि वक्ता के लिए श्रोता से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं होता। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप सुनते हैं, आते चले जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे एक एक का पता है, एक एक का, कि किस प्रकार से आप भाव से कथा सुनते हैं। तो मैं बहुत गौर से देखती हूँ आप लोगों की तरफ, चाहे आप दूर बैठते हैं, लेकिन मुझे समझ आ जाता है, क्योंकि वक्ता की पूंजी तो श्रोता है ना। सावधान, वैराग्य का मतलब त्याग देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब क्या है? इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, वो सब त्यागने के योग्य है। मैं त्यागूं या ना त्यागूं, इसमें से एक सुई भी लेकर के मैं नहीं जा सकता। इस बात का जागरण जब हो जाता है उसे वैराग्य कहा जाता है। कि चाहे रहो दुनिया में, पर आपको ये पता होना चाहिए, त्यागना, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, त्यागना वैराग्य नहीं है, जागना वैराग्य है। कि जाग जाएं, सपने से उड़ जाना, कि मैं ये देख रहा हूं ना, ये सब सपना है, ये सत्य नहीं है। ये पंडाल आज है, परसों नहीं रहेगा। बताइए रहेगा क्या? आज मैं हूं आपके बीच में, परसों मुझे कल के बाद यहां से चले जाना है, अगली कथा बैतुल में प्रारंभ करनी है, तो मैं आज हूं, कल नहीं हूं। इस दुनिया में जो भी आज है वो कल, इससे ज्यादा अच्छे से समझाने का सामर्थ्य शायद मेरे अंदर नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक, दुखेषु अनद्विग्मना सुखेषु विगत अस्पृह वीत राग भय क्रोध स्थिर मुनि अभिरुच्यते। माताओं, समझ में आ रहा है आपको? इस दुनिया में सब कुछ त्यागने के योग्य है। जब तक मैं हूं तब तक मुझे इसका भोग करना है। इसके बाद ना तो मैं यहाँ से उठाकर कुछ ले जा सकता हूँ, ना मैं यहाँ से चेक बनाकर ले जा सकता हूँ, ना मैं यहाँ से प्रॉपर्टी ले जा सकता हूँ। इस दुनिया में, इस धरा का, जिन्होंने पूछा था कि वैराग्य का मतलब क्या है, सावधान, इस धरा का, शब्दों पर ध्यान रहे आपका। रामचरितमानस, क्या बात है, रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा 3री चौपाई। मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। कौन बोल रहा है ये बात कि सब कुछ त्यागने के लायक है? रहे ना पास में पत्नी, क्या दिक्कत है? किसने कहा कि पत्नी को त्याग देने से भगवान मिल जाएंगे? अगर ऐसा होता तो जल्दी से नाम याद दिलाइए, कौन बोल रहा है ये बात? वो बोल रहे हैं जिनके वाम भाग में पत्नी विराजमान है, साक्षात शक्ति दुर्गा जगदम्बा। अगले शब्द में समझ जाओगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनसे बड़ा गृहस्थी और उनसे बड़ा वैरागी और कोई नहीं है। मतलब वैराग्य और गृहस्थ जहाँ साथ साथ चलते हैं, उस आश्रम को कैलाश आश्रम कहा जाता है। अब विचार करो कि वहां के बाबा कौन है? मैं तो भूल गई, आपसे पूछूंगी। पत्नी है वाम भाग में, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं गोदी में, पूरा का पूरा संसार समाज है सामने, सांप, चूहा, नंदी, शेर सब एक घट का पानी पी रहे हैं, और मेपू पर सांप राखे। अगली पंक्ति तक नाम याद कीजिएगा। सबसे बड़े वैरागी और सबसे बड़े संसारी का नाम क्या है? तो मेपू पर सांप राखे, सांप पर मोर राखे, क्या बात है, बेल पर सिंह राखे, वाक्य कहाँ भीति है, पूतनी को भूत राखे, भूत को विभूति राखे, चह मुख को गज मुख, यह बड़ी नीति है, काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, तीसरे नेत्र में अग्नि और सिर पर गंगा। मुझे अब भी नाम याद नहीं आया,
आपको जब नाम याद आ जाए तो बोलिएगा एक साथ कि काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, सोई जग जीती है। गले में जहर रखते और दिल में अमृत, मुख में जहर हृदय में अमृत। बोलते कड़वा है लेकिन सोचते सबके लिए अच्छा है। ऐसे लोग समाज का निर्माण करते हैं। फिर से सुनिएगा, काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, सोई जग जीती है। देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे राजनीति है। अब नाम याद आ गया हो तो बोलिएगा हर हर। इसके बाद जो माताएं आएंगी अब वो सीधे बैठेंगे और सामने प्रणाम करना है। आपको कोई प्रतिबंध नहीं, 8 बजे, ठीक है? सबके लिए खुला है आज मंच, कोई दिक्कत नहीं। सब जितने पाताल गुटकुरी की माताएं बैठी हैं सब सीधे सीधे मिलके जाइएगा मुझसे। और जितनी माताएं हैं यहाँ खरियार रोड या आसपास गांव कहीं से भी आप आए हो, 8 बजे के बाद आप आ सकते हो, लेकिन तब तक जब तक कथा चले। और एक और निवेदन है, ये जो हमारा एरिया है यहाँ से कोई भी आना जाना अब नहीं होगा। अगर कोई अब आता भी है तो पीछे से व्यवस्था, जो सोफे कुर्सियां लगी है इस तरफ, वहां से पीछे से उनके बैठने की व्यवस्था करें, अथवा तो उधर से बैठने की व्यवस्था करेंगे। ये वाला, क्योंकि कथा का क्रम हमें बनाना है ना, कथा बहुत आगे तक जाए, तो ये हो सके तो आए तो पीछे से वहीं से उधर भेज दीजिएगा। बोलिए श्री राम जय राम। देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? त्याग देना सन्यास नहीं है। हमने सन्यास लिया है, ठीक है? बचपन से था मेरा कि ठीक है मुझे सन्यास लेना, ठीक, मेरा लक्ष्य था, क्योंकि मुझे यही काम करना था, ठीक है ना? ये मुझे कभी जीवन में सेकंड थॉट आया ही नहीं कि घर गृहस्थी में जाना है कि परिवार, क्योंकि वो बचपन से, ठीक है? जो वैराग्य धारण कर लेते हैं वो सत्पुरुष होते हैं। पर ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, हर व्यक्ति वैरागी बनने के स्तर पर नहीं जा सकता। सब अगर वैरागी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो ऐसे लोगों को भगवान कैसे मिलेंगे? उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि कपड़ों का रंग बदल लेने से वैराग्य हो जाता है, तो पीछे तक के बैठे लोग सावधान। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय 7वां श्लोक, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मना समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा 6ठी चौपाई, काम क्रोह मद दम बना जाके तात निरंतर बस में ताके। जो लोग संसार में रहते हैं, माताओं, जो लोग घर गृहस्थी संभालते हैं, क्या वो भगवान के सामने वैरागी नहीं हो सकते? तो सावधान, त्याग देना वैराग्य नहीं है, सब कुछ त्यागने के लायक है, ये जान लेना ही वैराग्य कहलाता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। वैराग्य का सीधा मतलब, इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। समझ गए? मुझसे कभी मिलने आओगे तो पूछूंगी मैंने क्या बोला था। इस धरा का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और ये बात कौन बोल रहा है? आइए चौपाई पूरी कीजिएगा मेरे साथ। वो कहते हैं, सुनो पार्वती उमा कहाऊं मैं, ये मेरा अनुभव है, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। रहे संसार में, रहे परिवार में, पर संसार परिवार का मोह आप पर ना आए, उसी को वैराग्य कहते हैं। कि रहे दुनिया में तो कैसे कैसे रहे? चलिए अब मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूं, कैसे रहना है मुझे दुनिया में? मुझे नहीं पता हमें कैसे रहना है दुनिया में, लेकिन पूरा कीजिएगा मेरे साथ। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, पूरा करो, आगे मैं भूल गई, आपको बोलना है और एक साथ बोलना है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल, यहां तक मुझे आता है, आगे मैं भूल जाती हूँ, सावधान। एक साथ बोलेंगे सब। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का मेरा सर्वस्व समर्पित हो। ये कीचड़ में खिल के आया है भाई। कोई बोल सकता है कि कीचड़ में खिला है? कोई बता सकता है इसके खुशबू से कि कीचड़ में? कोई समझ सकता है कि कीचड़ का फूल है? फूल सुंदर सुंदर भी होते हैं, गुलाब होते हैं, मोगरा होते हैं, कनेर होते हैं, पर उनको पालने के लिए प्रॉपर माली लगते हैं। मालियों के बिना गुलाब नहीं खिलते। लेकिन फूल उसको कहा जाता है जिसको मालियों का
संरक्षण नहीं मिला हो, जिसको कीचड़ का संघर्ष मिला हो, उसको कमल का फूल कहते हैं। जो कीचड़ में खिल करके बताता है कि मैं खिला हूं कीचड़ में, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद, क्या इसको हम धो करके लाएं? बताओ, क्या साफ करके लाते हैं? ये कमल का फूल है। आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। ये जो पत्तियां हैं, ये आपके जीवन के सोपान है। ये जो आप देखते हैं, ये हमारी दिव्य आत्मा है। यही आत्मा है जिसके संरक्षण में ये सब इंद्रियां इस कमल के फूल की तरह हमें बनाती है। तो इंद्रियां ना हो ऐसा थोड़ी है, पत्ते भी हो, खुशबू भी हो, लेकिन उन इंद्रियों के आवरण से ढका होने के बाद भी इस पर पानी की एक बूंद ना टिक पाए, उसी को कमल का फूल कहते हैं। कि खिलता है कीचड़ में, पर कीचड़ को टिकने नहीं देता। आप भी रहते हो दुनिया में, संसार में, लेकिन दुनिया का कीचड़, संसार के अवगुण अगर मेरे जीवन पर हावी ना हो तो मुझ में और कमल के फूल में कोई फर्क नहीं है। और याद रखिएगा, अब आप कहेंगे अगर बनना ही है तो गुलाब ना बन जाए, हम मोगरा ना बन जाए, हम कनेर ना बन जाए, हमें कमल क्यों बनना है? क्योंकि गुलाब बनोगे तो भगवान के चरणों में रखे जाओगे, मोगरा बनोगे तो गले तक पहुंच पाओगे, कनेर चंपा चमेली बनोगे तो उनके चरणों में प्रणाम के योग्य बन जाओगे। लेकिन अगर कमल का फूल बन गए ना, तो ना तो केवल चरणों में रहोगे, ना गले पर रहोगे, आप कहाँ रहेंगे? शंख, चक्र, गदा, पद्म। भगवान कमल के फूल को हाथों में रखते हैं। जो मनुष्य, सावधानी से सुनिएगा, जो मनुष्य, स्वयं लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो मनुष्य, प्रभु आपके इस कीर्ति को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कोई प्राणी अपने जीवन को कमल के फूल की तरह बना लेता है, भगवान उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं, फिर उसे कीचड़ में कभी गिरने नहीं देते। संघर्ष केवल कीचड़ में खिलने का है, बस। अब क्या ये कीचड़ में जाएगा वापिस? ये आया है कीचड़ से, पर जाएगा कीचड़ में नहीं। जहां से आ गया वहां से पहुंचना कहीं और है। बहुत बड़ी बात है ये। आया है कीचड़ से, पर जाएगा हरि के हाथों तक। पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन कमल का फूल कीचड़ में कौन सा जाएगा? जो भगवान के हाथों तक पहुंचने से बाकी रह गया, उसे वापस मिटना पड़ेगा, फिर बनना पड़ेगा। उसी को हम 83,99,999 योनियों के रूप में समझते हैं कि उस कमल बन जाने की हद तक हमें कीचड़ में खिलना पड़ेगा। जिस दिन आप कमल का फूल बन जाओगे और कीचड़ की बूंद को टिकने नहीं दोगे, उसके बाद पुनः जन्मम पुनः मरणम, जन्म मरण के किस्से खत्म हो जाएंगे और सदा सदा के लिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़